हे एवरीबॉडी, जय श्री श्याम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपके एग्जाम्स का सीज़न जो है वो नज़दीक आ रहा है और उसके अलावा फेस्टिव सीज़न तो यहाँ पर कंटिन्यू चले ही जा रहा है, इज़न्ट इट। पहले हमने गणेश महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद में नवरात्रि, देन दशहरा, देन धनतेरस एंड नाउ दिवाली, एंड फिर उसके बाद में भी कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे देश में चलते ही रहेंगे, राइट। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। इस समय में हम पढ़ाई कैसे मैनेज करें, क्योंकि ना तो हम पढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं और ना ही हम फेस्टिवल्स को छोड़ सकते हैं। छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते हैं, राइट, और छोड़ना चाहिए भी नहीं, राइट, क्योंकि हमारे देश के इतने बड़े फेस्टिवल्स हैं तो इन्हें तो हम स्किप नहीं कर सकते पूरी तरीके से। और अगर करना चाहेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमारा फोमो जो है वो हमें करने नहीं देगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि नहीं, बाकी सब लोग तो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ही क्यों यहाँ पर पढ़ाई में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स जो कि आपको हेल्प करेंगी इन त्योहार के मौसम में पढ़ाई को मैनेज करने की। हमें किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, हमें ना इस एक्सट्रीम पर जाना है जहाँ पर हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें कोई अता पता ही नहीं है, एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई है, उसका हमें कुछ अता पता नहीं है, हम सिर्फ सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? ऑब्वियसली सही नहीं है, बिकॉज इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट, इट कैन कॉस्ट यू सर्टेन मंथ्स, ओके, इजंट इट। उसके अलावा अगर हम सिर्फ पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है, और अगर हम करते भी हैं तो वी विल फील डल, राइट। एंड वी शुड हैव दिस एबिलिटी कि हम चीज़ों को मैनेज करना सीखें, हम बैलेंस स्ट्राइक करना सीखें। तो हमें ना इस एंड पर जाना है ना हमें उस एंड पर जाना है, हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है पढ़ाई दूसरी चीज़ों के बीच में। बिकॉज आगे चलकर भी जब आपकी पढ़ाई जो है, ठीक है, वो हो जाएगी, जब आपकी स्टडीज़ एक तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, जब आप जॉब में होंगे, तब भी देयर विल बी एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड एंड यू विल हैव टू मैनेज दोज थिंग्स। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, बाकी चीज़ों को आपको आपकी वर्क लाइफ के साथ में मैनेज करना रहता है, राइट। तो हम ये करें कैसे, उसके लिए आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम रियली वेरी वेरी श्योर कि आप इनको बहुत हेल्पफुल पाएंगे। सो बच्चों, हम कुछ बातों के बारे में बात करने वाले हैं, 3 फैक्टर्स पर हम बात करेंगे जो कि आपकी स्टडी को अफेक्ट करेंगे या करते हैं। एक तो प्लेस, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लेस मैटर करता है। कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दिस 3। देन कम्स टाइम। क्या ये मैटर करता है? यस, इट मैटर्स अ लॉट। और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो क्या है? वो है आपकी हेल्थ। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इन 3 फैक्टर्स को अलाइन करके अपनी स्टडीज़ जो हैं उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इस टाइम में। अगर यू हैव अ सफिशिएंट स्पेस एट योर होम, अगर घर पर डिसेंट स्पेस है, ऐसा स्पेस है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, तो फिर उस केस में आप प्लीज़ उस प्लेस को यूटिलाइज कीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नो, वी डोंट हैव अ सेपरेट रूम, मेरे पास तो रूम ही नहीं है तो मैं पढ़ाई करूं कैसे? ऐसा नहीं होता है। आपको कोई ना कोई स्पेस जो है वो देखना रहेगा कि कहाँ पर, ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे कम लोग, फैमिली मेम्बर्स या फिर गेस्ट, सबसे कम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग टेरेस को यूटिलाइज करते हैं अर्ली मॉर्निंग में या फिर नाइट में, या फिर अगर विंटर्स का टाइम है तो इनफैक्ट दिन में भी। You can make a utilization if you have a constraint. अगर by God's grace you don't have any such constraint, ठीक है, आपके पास sufficient space है तो फिर आप उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। आपके पास अलग से रूम है, एकदम सेपरेट पोर्शन है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। इवन इफ यू डोंट हैव, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, या फिर आपको उसका एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि वो मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, अलग से पोर्शन है नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई और इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन विद लेस रिसोर्सेज वी शुड बी एबल टू यूटिलाइज कि हम किस रिसोर्स का किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने घर में कोई ऐसा स्पेस, टेरेस या कोई और जगह है जहाँ पर कम से कम लोगों का आना हो, आप उस जगह पर पढ़ाई करो। या फिर अगर इफ़ यू कैन
मैनेज अ लाइब्रेरी, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर कॉस्ट जो है वो आपको कम लगेगी, प्राइस जो है वो कम ही होगा। आप लाइब्रेरी जो है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा पढ़ाई का माहौल मिलेगा, वहाँ पर लोगों का डिस्ट्रैक्शन जो है या गेस्ट्स का डिस्ट्रैक्शन जो है वो एकदम भी नहीं होगा। तो आप अपना प्लेस जो है वो एक बार डिसाइड कीजिए कि मुझे किस जगह पर एटलीस्ट इस समय फेस्टिवल के दौरान पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी जाते समय आसपास की चकाचौंध रौनक देखकर वहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो चीज़ नहीं करनी। इतना तो कंट्रोल सबको होता ही है कि हमको कहाँ पर कितना पढ़ाई करना है, कहाँ पर कितना टाइम डिवोट करना है, राइट। तो सबसे पहला आपका प्लेस हुआ कि आपको एक प्लेस डिसाइड करना है कि आप कहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आ जाती है टाइम की बात। तो अभी फेस्टिव सीजन में यू विल सी कि ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन से इवनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शंस रहेगा, गेस्ट से आना जाना रहेगा, आपके फ्रेंड्स का आना जाना होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन तो आप रात के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए आफ्टर 11 और 12 AM, राइट, 12 AM या फिर 11 PM के बाद में आपके यहाँ पर इंटरेक्शंस लोगों के होंगे नहीं, लोगों का आना जाना भी नहीं होगा। तो आप रात का समय जो है वो यूटिलाइज कीजिए क्योंकि वो बेस्ट समय होगा। और इतनी रात के बाद में फायरवर्क्स भी जो हैं वो थोड़े से कम ही हो जाएंगे, तो उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। या फिर इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, अर्ली मॉर्निंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है उसे यूटिलाइज करो। रात में आप बहुत देर तक पढ़ो फिलहाल कुछ दिन के लिए, मॉर्निंग में यू कैन वेक अप लेटर, ठीक है, लेट उठ सकते हो, दिन में सो सकते हो। इस तरीके से आप करके कुल मिलाकर आपके जो टारगेट्स हैं उनको डिविएट मत होने देना। आपके जो टारगेट्स हैं उनको आपको स्टिक रहना है। आपको नाइट का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, ये मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है क्योंकि ड्यूरिंग द डे, दिन से इवनिंग के टाइम तक तो या फिर लेट इवनिंग के टाइम तक तो आपकी पढ़ाई नहीं ही होने वाली, एटलीस्ट इन कुछ दिनों में, दिवाली और उसके कुछ अगले दिनों में, राइट। तो आपका टाइम डिसाइड कीजिए कि आप किस समय पढ़ेंगे, राइट। और उसके अलावा आपको याद होगा कि जैसे हम बचपन में टाइम टेबल बनाया करते थे लेकिन कभी उससे फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अभी हमको फॉलो भी करना है। आप एक टाइम टेबल बना दीजिए कि मुझे कितने आवर्स डिवोट करने हैं, किस सब्जेक्ट को करने हैं, और अभी इन दिनों में कौन सा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, उस अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को क्या कीजिए, मोल्ड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गई टाइम की बात। और एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे हेल्थ की बात, बिकॉज अगर हमारी हेल्थ हमारे कंट्रोल में है एंड इफ़ इट इज़ गुड देन ओनली अदर 2 थिंग्स वर्क। आपका प्लेस, आप उस जगह पर बैठ पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे, आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे, टाइम पे उठ पाओगे, या फिर इतनी लेट नाइट जो है तब तक आप पढ़ाई कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ सही है तो, राइट। ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन हम बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं, बहुत सारी शुगर जो है वो कंज्यूम करते हैं एंड देन इफ़ इट अफेक्ट्स अवर डाइजेशन, राइट। और उसके कारण हमें नींद बहुत ज़्यादा आएगी, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो प्लीज़ 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 ट्राई कि शुगर जो है उसका कंजम्पशन कम से कम करना। ऑब्वियसली मिठाइयाँ हैं, दिवाली का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, तो वी कंज्यूम इट, बट स्टिल यहाँ पर वी शुड हैव अ लिमिट, राइट। हमें पता है कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज वे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट किसी चीज़ों पर तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, एटलीस्ट इससे हमारी हेल्थ और अच्छी ही होगी, हमारा जो हेल्थ है, ठीक है, वो ख़राब तरीके से इम्पैक्ट नहीं होगी इतना शुगर कंज्यूम करके। और बेसिकली आपके पढ़ाई के लिए, आपके कंसंट्रेशन और फोकस के लिए बेस्ट है कि आप काफ़ी कंट्रोल्ड वे में कंज्यूम करें सारी स्वीट्स को या फिर बाकी स्नैक्स को। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज़ें तो जो हैं वो हेल्प करेंगी कि आप अपनी पढ़ाई को इस फेस्टिव सीज़न में मैनेज कर सकें। उसके अलावा बच्चों, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है तो ऑब्वियसली कंटेंट जो है वो भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तो एक और स्पेशल अनाउंसमेंट और स्पेशल टिप which I am going to give you is the free videos that Grooming Education is going to provide you. Grooming Education आपको CSET की सारी वीडियोस, सारा वीडियो कंटेंट, रिकॉर्डेड कंटेंट दैट इज स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स, वो आपको फ्री दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रूमिंग एजुकेशन की जो वेबसाइट है
उससे चेकआउट करना है और उसके अलावा आपके फ्रेंड्स के साथ में भी इस कंटेंट को शेयर करना है, बिकॉज ये जो फेस्टिव सीज़न है जहाँ पर आप पढ़ाई को मैनेज करने की बात करें, वो पढ़ाई मैनेज तब होगी जब आपके पास पढ़ने के लिए कोई कंटेंट होगा, राइट। आप मैनेज करेंगे किसको, तो उसके लिए एक कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट दे रहा है आपको ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। CSET के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे लेक्चर्स उसके आपको फ्री रिकॉर्डेड अवेलेबल हो रहे हैं विद अनलिमिटेड व्यूज़। ओके, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय बाय।